हेलो क्लास, अभी हमने अध्ययन किया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, उसके कंसेप्ट, उसकी साइकिल, उसके प्रिंसिपल्स तथा उसके एजम्पशंस के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे कि व्यवहारिक रूप में एप्लीकेशन लेवल पर ये कैसे उपयोग होता है। तो एप्लीकेशन लेवल में हम इसे दो पृष्ठों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना और दूसरे पृष्ठ पर, दूसरे पेज पे रहता है इवैल्यूएशन शीट, और ये दोनों फ्रंट टू फ्रंट होते हैं। मतलब लेफ्ट पेज पे आपका लेसन प्लान होता है और दूसरे पे रहती है इवैल्यूएशन शीट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप किसी एक कौशल का चुनाव कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल्स का चुनाव किया है और यहाँ भी हमने उसी का इवैल्यूएशन शीट बनाया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, प्रकरण, ये सभी चीजें शामिल कर लेते हैं। तो देखिए, दिनांक, उस दिन का दिनांक, किस कक्षा का आप बना रहे हो, लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान इसे कहते हैं। और विषय कौन सा है, तो विषय मैंने यहाँ पे लिया है हिंदी, विषय मैंने यहाँ पर हिंदी लिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए, अवधि रहती है 6 मिनट, 6 मिनट अवधि रहती है। और फिर इसके बाद प्रकरण हमने लिया है रस, प्रकरण कौन सा लिया है, रस लिया है। तो हम यहाँ पर दूसरे साइड में हमने लिख दिया है उस कौशल के घटक, कंपोनेंट्स, परंतु जगह रहती है तो हम इसके ठीक नीचे इसको लिखते हैं। इन फॉर्मेलिटीज को लिखने के बाद हम इसके घटक लिख लेते हैं। तो दृष्टांत कौशल के घटक कौन कौन से हैं, सरल उदाहरणों का चयन करना, रुचिकर उदाहरणों का चयन करना, विषय से संबद्ध उदाहरणों का चयन करना, रिलेवेंट एग्जांपल्स का, और उदाहरणों की स्पष्टता हेतु प्रश्न पूछना कि उन्हें स्पष्ट हुआ अथवा नहीं, और छात्रों से ठीक वैसे ही अन्य उदाहरण पूछना। तो ये सब इसके घटक हैं जो कि फॉर्मेलिटीज के नीचे लिखे जाते हैं, परंतु जगह की कमी के नाते मैंने इसे यहाँ लिख लिया है। जैसे ये दृष्टांत कौशल के घटक है, वैसे अन्य सभी कौशलों के घटक अलग अलग होते हैं जो कि आपको शिक्षण कौशल की बुक्स में मिलते हैं और अभ्यास कराए जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाना होता है स्टूडेंट्स को एक 6 मिनट के एक शिक्षण बिंदु है, जैसे रस, तो रस पे हमें 6 मिनट का एक छोटा सा प्लान बनाना होता है। तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट का एक सामान्य सा है, हम इसे सही नहीं कह रहे हैं, बस आपको उदाहरण देने के लिए समझाया गया है, समझाने के लिए बस बताया जा रहा है कि रस काव्य की आत्मा होती है। अब हम प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो श्रृंगार रस का उदाहरण है ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, तो ये श्रृंगार है या वात्सल्य है, जो भी है। फिर वीर रस का उदाहरण दे करके रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, तो ये उदाहरण दे रहे हैं और यहाँ पर छात्र मौन है, सुन रहा है। अब ठीक इसी प्रकार हम वीर रस में उसे पूछते हैं कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर, इससे कौन से रस का बोध होता है, तो वो बताता है वीर रस का बोध होता है। चेतक के बारे में बताया गया है, राणा प्रताप के घोड़े के बारे में। और फिर हम उसी से पूछते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम बताओ कि रानी लक्ष्मीबाई पर भी एक कविता है, तो वह बताएगा कि हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, कि जो भी उनकी कविता है खूब लड़ी मर्दानी कविता है, तो वो वहां पर बताता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसके सामने आगे के घटकों को भी लिखते हैं। जैसे वीर रस में हमने पूछा कि उदाहरण रणबीर चौकड़ी भर भर कर, तो इसके आगे ये विषय से संबंध है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। छात्रों से अगर हम वैसा ही उदाहरण पूछते हैं, जैसे कि यहाँ भी मैंने कहा कि ऐसा ही हास्य रस का उदाहरण बताइए, तो यहाँ पर सामने कौन सा घटक है, 5। छात्रों से वैसे ही उदाहरण पूछे जा रहे हैं, तो घटक आ रहा है 5। पहला था सरल उदाहरणों का चयन किया, तो हमने सरल उदाहरण का चयन किया था रणबीर चौकड़ी भर भर कर, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। ठीक है। विषय से संबंध है, विषय हमारा हिंदी है, हिंदी रस टॉपिक से संबंध है, प्रकरण से संबंधित है, तो हम इसको ये लिख देंगे 3।
उदाहरणों की स्पष्टता हेतु अगर बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी चेतक वाले में पूछा था कि इसमें किसकी वीरता का वखान हो रहा है, और छात्र उत्तर देता है कि चेतक की वीरता का बखान हो रहा है, तो छात्र हम उदाहरण की स्पष्टता हेतु प्रश्न पूछते हैं और ऐसे में यहाँ पर लिखते हैं 4, यानी चौथे कंपोनेंट का प्रयोग हुआ है जब हम पूछ रहे हैं छात्रों से उदाहरण की स्पष्टता हेतु प्रश्न कि यहाँ पर किसकी विशेषता का बखान हुआ है, किसकी वीरता का बखान, और छात्र उत्तर देता है चेतक। तो यहाँ पर हमने ये वाले कंपोनेंट का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतिकरण में हम जो कुछ भी करते हैं और छात्र करता है तो उससे संबंधित घटकों को ठीक उसके सामने सामने हम लिखते जाते हैं। यही होता है प्रस्तुतिकरण, ये छात्र को तैयार करना होता है। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मेलिटीज, दिनांक, कक्षा, विषय इत्यादि, फिर इसके बाद घटकों को लिखते हैं, एक क्वेश्चन चूज करते हैं और फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और घटक लिखे जाते हैं। जो छात्राएं रहती हैं वो छात्राध्यापिका लिखती हैं, वो कथन लिखते हैं और फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन कौन से उस लाइन में प्रयोग हो रहे हैं वो लिख दिए जाते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले पेज पर, पृष्ठ नंबर 2 पर। ये इवैल्यूएशन होता है। ये जब आप पढ़ा रहे होते हो 6 मिनट में, तो ये इवैल्यूएशन शीट आप अपने स्टूडेंट्स, आप अपने प्राध्यापक को देते हैं या आपके जो साथी बीएड छात्र जो छात्र बन करके बैठे हैं उसमें जो पीछे बैठे रहते हैं उनको 4-5 सीट दे दी जाती है। ये सीट दे दी जाती है तो उसमें भी ये फॉर्मेलिटीज रहती है, कौशल लिखा रहता है, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, प्रकरण इत्यादि लिखा रहता है और एक प्रकरण में आप लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जितने घटक हैं उनको पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है कि सरल उदाहरणों का चयन किया गया। यहाँ पे देखिए सरल उदाहरणों का चयन करना है और यहाँ पर चयन किया गया। रुचिकर उदाहरणों का चयन करना है और रुचिकर उदाहरणों का चयन किया गया, यानी कि पैसिव फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कि विषय से संबंधित उदाहरण दिए गए, बीच बीच में प्रश्न भी पूछे गए और छात्रों से ठीक वैसे ही उदाहरण पूछे गए। तो जो आपके प्राध्यापक हैं, जो टीचर हैं या साथी छात्र हैं जो बीएड के, वो क्या करते हैं कि टैली लगाते हैं। जैसे आपने सरल उदाहरण बताया कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर, या कोई हास्य रस उदाहरण बताया, तो उसमें क्या होता है कि छात्र यहाँ पर टैली लगा देता है। फिर आपने कोई सरल उदाहरण बताया, सिंपल एग्जांपल बताया, तो फिर एक टैली लगा दिया। फिर ऐसे 3 और 4 टैली तक ऐसे लगता है अगर 4 आपने सिंपल एग्जांपल दिए। 5वीं टैली में हम ऐसे लगा देते हैं। 5वीं टैली में 5वीं लाइन नहीं खींची जाती, ध्यान रखिएगा कि 5वीं टैली में सीधे ऐसे लाइन लगा दी। अगर इंटरेस्टिंग एग्जांपल है तो यहाँ भी एक टैली लगता है। फिर उसके बाद विषय से संबंधित उदाहरण दिए गए, 1 बार दिए गए, 2 बार दिए गए, 3 बार दिए गए तो 3 लगता है। फिर बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछे गए, जैसा आपने मैंने बताया था कि किसकी वीरता का उदाहरण है, तो यहाँ भी टैली लगा देते हैं कि हाँ। और फिर उसके बाद छात्रों से वैसे ही उदाहरण पूछे गए, तो वैसे उदाहरण अगर पूछे गए हैं तो टैली लगा दीजिए। 1 बार पूछा गया तो 1 टैली लगाइए, 2 बार पूछा गया 2 टैली लगाइए, 3 बार पूछा गया 3 टैली लगाइए। लेकिन 5वें के लिए 5वां आप लाइन नहीं खींचेंगे, उसको ऐसे टैली लगाते हैं। इसी आधार पर क्या करते हैं, जो निरीक्षक होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है और फिर से अभ्यास के लिए आपको जो आपने साइकिल में पढ़ा था कि रीप्लान करते हैं। पुनः इसमें देखने पर गलती का पता लग जाता है और रीप्लान करते हैं, आप पुनः शिक्षण करते हैं। जब तक टैली में अच्छे से सुधार नहीं हो जाता, आप सारे घटकों का प्रयोग नहीं करने लगते हैं, तब तक ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जारी रहती है। यही है सूक्ष्म शिक्षण का एप्लीकेशन लेवल। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जो बातें समझ में नहीं आई होंगी उन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन करिएगा। धन्यवाद।